ये स्क्रीन घूम कैसे गया? हम्म, हरे कृष्णा। आज हम लोग हरे अध्याय 14 एक बार स्टार्ट करें क्या? हाँ। देखिए, अध्याय 14 में क्या है, आप लोग पिछला संडे को पढ़े थे ना थोड़ा बहुत? हाँ, क्या है अध्याय 14 में? प्रकृति के 3 गुण। प्रकृति के 3 गुण क्या है, इसके अंदर में क्या डिस्कशन है? इसमें बताया तीनों का लेवल बताया गया है कि किस गुण के रह के क्या क्या होता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। मतलब क्या है, मेरे को ऐसा लगता है कि अपने लाइफ में, अपने जो भौतिक जीवन में जो ज्यादा लिप्त रहते हैं हम लोगों के लिए मोस्ट रिलेवेंट अगर कोई टॉपिक है टू बी नोन, ये तो वो ये है। मोस्ट रिलेवेंट टॉपिक टू बी नोन मतलब बहुत, जो हमको नॉर्मल कोर्स में बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा और अच्छा लगेगा, ऐसा मतलब बहुत ही हमारे जीवन से बहुत रिलेटेड है। तो प्रकृति के 3 गुण, ये सारा मैंने बहुत सा हम लोग का गलतफहमी जो है इससे दूर हो सकता है, बहुत क्लैरिटी आ सकता है इससे। ये वो टॉपिक है, अध्याय 14, प्रकृति के 3 गुण। तो पढ़िए एक नंबर श्लोक, कोई पढ़ो, नहीं तो तुम ही पढ़ो एक नंबर। नीतू। हरे कृष्णा। एक मिनट। श्री भगवान उवाच परम भूय परीक्षामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम् यत् गत्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम इत गता। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तात्पर्य: 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। अब अर्जुन स्वयं अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भव बंधन से छूटा जा सकता है। यह भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्ववर्ती अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की है और वे वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। हरि वो। तो देखो, बताओ बताओ क्या पढ़ी?
हरे कृष्ण। जैसे भगवान 13वां अध्याय में मना एक भगवान जैसे 13वां अध्याय में बताए कि किस तरह हम लोग अपने भौतिक गुणों के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाते हैं, और इससे ऊपर उठने का है प्रकृति के गुणों की संगति के कारण हम लोग भौतिक जगत में पड़ जाते हैं। और 14वां अध्याय में ये ये गुण क्या है इसके बारे में चर्चा हुई है कि हम लोग किस तरह ये सतो गुण जो गुण में रह के काम करते हैं, सतो गुण का लेवल क्या है, रजोगुण का लेवल क्या है और तमोगुण का लेवल क्या है। हरि बोल। ये एकदम परफेक्टली बोली हो कि पहले जो डिस्कशन हुआ कि ज्ञान का क्या असर होता है, ऐसा चर्चा जगह जगह पे आया कि अलग अलग गुणों में रहने से अलग अलग असर होता है उसका। अब वो गुणों का स्पेसिफिक डिस्कशन हो रहा है। तो बार बार हम लोग डिस्कशन करते हैं ना, प्रकृति के तीनों गुण का जो प्रभाव है उसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन आके 14 अध्याय में आएगा। वो डिस्कशन अभी यहाँ पे भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा। पुनः कहूंगा, भगवान खुद ही बोल रहे पुनः कहूंगा, यानी कि सारे ज्ञानों में श्रेष्ठ है ये ज्ञान, और इसीलिए इस ज्ञान को भगवान रिपीट कर रहे हैं और अब वो डिटेल्स में बता रहे हैं। जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको रिपीट कर रहे हैं, भगवान खुद बोल के रिपीट कर रहे हैं कि मैं इसको वापस रिपीट करना चाहता हूँ। इसका मतलब ही ये हुआ कि ये विशेष महत्वपूर्ण है। और क्यों महत्वपूर्ण है, देखो 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। क्या था 7 से 12 में? 1 से 6 तक क्या था? 7 से 12 तक क्या था? भक्ति योग। भक्ति योग। तो 1 से 6 तक कर्म योग था और 7 से 12 तक था भक्ति योग। तो भक्ति योग में क्या डिस्कशन था? पूरी प्योर भक्ति के बारे में बताया गया, ठीक है ना। और 13 से 18 में क्या बोलते हैं हम लोग, क्या है, कौन सा योग है? भक्ति के ज्ञान के बारे में। भक्ति का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान, करेक्ट। कि उसी का प्रॉपर ज्ञान नहीं होने से हम लोग भक्ति करने में डिफिकल्टी होगा। वहां तो डायरेक्ट भक्ति की बात हो गई, लेकिन अब भक्ति हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे कैसे, कहाँ कहाँ हम लोग के चैलेंजेस आते हैं, वो सब क्लैरिटीज, वो सब डाउट्स क्लियर करने के लिए भगवान ये कर रहे हैं। तो इसलिए उसी को क्लियर करने के लिए ये ज्ञान है। इसको अगर हम लोग ठीक से समझ लेंगे तो भक्ति और अच्छा से कर पाएंगे और क्लैरिटी के साथ कर पाएंगे। माइंड का क्लैरिटी बहुत आएगा। हम लोग अभी तक जो भक्ति करते हैं वो इमोशनल एक्टिविटी के हिसाब से करते हैं, तो करेक्ट, उसको ज्ञान के संग करेंगे तो बहुत क्लैरिटी आएगी अपनी लाइफ में भी। और फिर वो क्या है राइट, कि वो अपना वे ऑफ लिविंग बन जाएगा। इट्स नॉट ए करेक्ट, 2 hour एक्टिविटी एवरी डे, इट विल बी ए 24 hour एक्टिविटी। करेक्ट, बिल्कुल हमारा माइंडसेट ही चेंज कर सकता है कभी। और इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि देखो सर्वश्रेष्ठ, सब ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है इस ज्ञान, परम ज्ञान को, वो भी परम ज्ञान को मैं पुनः कहूंगा, इसलिए बोल रहे रिपीट करूंगा। तो परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताया गया है। बताते हैं अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय, और आगे ज्ञान दे रहे मतलब ऑलरेडी जो ज्ञान दिए उसी को आगे बढ़ा रहे। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। तो जो आप अभी बोले मनीषा माता जी कि भक्ति का ज्ञान प्रॉपर हो जाने से और वो आगे उन्नति कर सकता है इस लाइन में, मतलब इसलिए 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भव बंधन से छूटा जा सकता है। यह भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फल स्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए, है ना, ये जो लाइन है कि यह भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फल स्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। क्या मतलब हुआ इसका, इस लाइन का? काम करते हैं तीनों लेवल के अनुसार करते हैं ना, भौतिक प्रकृति के गुण के अनुसार तो हम लोग का ना सब कुछ होता है ना। हम लोग किस लेवल में उस हिसाब से हम लोग अपना व्यवहार करते हैं। करेक्ट, यानी कि प्रकृति के गुण क्या है, सबसे पहले तो ये बात करें हम लोग कि प्रकृति के गुण है क्या? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। करेक्ट, 3 तरह के गुण है प्रकृति के, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हाँ। तो हम लोग जब कोई भी काम करते हैं, कोई भी कार्य हम लोग जब करते हैं, तो लेकिन हम लोग ऑलवेज या तो सतोगुण में बंधे हुए हैं या रजोगुण में या तमोगुण में, माने
इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जब भी प्रकृति के, देखिए इसमें थोड़ा आगे पढ़ते हैं एक बार, उसके बाद में डिस्कशन करते हैं। यह भी बताया जा चुका कहाँ गया, अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि प्रकृति के गुण, कहाँ गया? प्रकृति फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं। यही डिस्कशन इसमें होगा कि ये प्रकृति के कौन कौन से वो गुण हैं और वे किस प्रकार क्रिया करते हैं वे गुण, और किस तरह वो गुण हमको बांधते हैं। तो ये जो पहला लाइन हम लोग पढ़े कि यह भी बताया जा चुका है प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। यानी कि हम लोग चूंकि इस प्रकृति के गुणों के संगति में हैं, या तो हम तमोगुण के संगति में हैं, या रजोगुण की संगति में है, या सतोगुण की संगति, और जिस गुण के संगति में हम हैं उसके अनुसार हमारे कार्य होते हैं। जो भी काम हम लोग करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि करने वाले हम हैं, कर्ता हम हैं, लेकिन एक्चुअली भगवान बोल रहे हैं कि कर्ता हम नहीं है, ये तो प्रकृति के गुण द्वारा हमारे कार्य अपने आप संपन्न होते हैं। तो हम लोग अगर सतोगुण में रहेंगे तो हमारे वैसे ही कार्य होंगे, अगर हम रजोगुण में रहेंगे तो वैसे कार्य होंगे, तमोगुण में रहेंगे तो कार्य वैसे ही होंगे। तो वो गुण डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि हमारे काम कैसे होते हैं। उसी को बोल रहे हैं कि इस अध्याय में डिस्कस करेंगे कि प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह से वो बांधते हैं, और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। तो बांधते भी कैसे हैं और उससे निकलना भी कैसे है, ये दोनों डिस्कशन इसमें होगा। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्ववर्ती अध्यायों से में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वे वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई। अतः यह आशा की जाती है कि जो इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। हरि हो। हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पढ़िए। 2 नंबर कौन पढ़ेंगे? हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगता सर्गे अपि न उपाजयन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तात्पर्य: पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, लेकिन जीवात्मा के रूप में उसका वह स्वरूप समाप्त नहीं होता। वैदिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि जो मुक्तात्माएं वैकुंठ जगत में पहुंच चुकी है, वे निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों के दर्शन करती हुई उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती है। अतएव मुक्ति के बाद भी भक्तों का अपना निजी स्वरूप समाप्त नहीं होता। सामान्यतया इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा दूषित रहता है। जो ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता वह दिव्य ज्ञान कहलाता है। जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है तो वह परम पुरुष के समकक्ष पद पर पहुंच जाता है। जिन लोगों को चिन्मय आकाश का ज्ञान नहीं है, वे मानते हैं कि भौतिक स्वरूप के कार्यकलापों से मुक्ति होने पर यह आध्यात्मिक पहचान बिना किसी विविधता के निराकार हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार इस संसार में विविधता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है। जो लोग इससे परिचित नहीं हैं, वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत की विविधता से उल्टा है, लेकिन वास्तव में होता यह है कि आध्यात्मिक जगत में मनुष्य को आध्यात्मिक रूप प्राप्त हो जाता है। वहाँ के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और यह आध्यात्मिक स्थिति भक्तिमय जीवन कहलाती है। यह वातावरण अदूषित होता है और यहाँ पर व्यक्ति गुणों की दृष्टि से परमेश्वर के समकक्ष होता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करने होते हैं। जो इस प्रकार से आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेता है वह भौतिक जगत के सृजन या उसके विनाश से प्रभावित नहीं होता। हरि बोल।
देखिए एक एक लाइन इसका पढ़िए, एक बार रिपीट एकदम धीरे 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 धीरे, एक एक लाइन हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग में देखिए श्लोक में क्या बोल रहे हैं, इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति यानी स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति यानी मेरे जैसा दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। दिव्य स्वभाव या दिव्य प्रकृति वो भी मेरी जैसी, इसका क्या मतलब हुआ? भगवान की जैसी दिव्य प्रकृति या भगवान के जैसा दिव्य स्वभाव का क्या मतलब हुआ बताइए। मतलब कि मतलब तीनों गुणों से मुक्त रहेगा जो हाँ, जिसमें भगवान ने पहले बताया ना कि मैं इन तीनों गुणों का सृष्टि करता हूँ। ये तीनों गुण की का सोर्स कौन है? भगवान बोलते हैं मैं हूँ, है ना। लेकिन फिर भी बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि मैं इन तीनों गुणों से परे रहता हूँ। करेक्ट। तो यानी कि वो दिव्य स्थिति है कि वो इन सब गुणों से अफेक्टेड नहीं होते, इन्फ्लुएंस्ड नहीं होते। तो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण जो है भगवान को प्रभावित नहीं करता यानी दूषित नहीं करता। तो भगवान दिव्य स्थिति में है। तो बोल रहे मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। सृष्टि और प्रलय का हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ, भगवान जब सृष्टि करते हैं, है ना, करेक्ट, फोल्ड एंड फोल्ड करते हैं। तो लेकिन बोले वो जो मनुष्य है जो इस स्थिति में पहुंच जाता है वो फिर इस सृष्टि के प्रलय और सृजन से कोई उसको फर्क नहीं पड़ता, यानी कि वो कहाँ पहुंच जाता है? वो एक्चुअली वैकुंठ लोग भगवान के पास पहुंच जाते हैं। हरि बोल, करेक्ट, मैंने आध्यात्मिक जगत में चिन्मय आकाश में पहुंच गया। हाँ, तो हम लोग पढ़े थे कि नीचे भौतिक जगत है, ऊपर आध्यात्मिक जगत है। भौतिक जगत का साइज और आध्यात्मिक जगत का साइज याद है? रेशियो हाँ, 1 बड़ा है 1:3 का है ना, कि चौथा वन मैंने एक चौथाई भौतिक जगत, हाँ मैंने रेशियो 1:3 का हो गया। 25% नीचे और 75% ऊपर। ऊपर। हाँ, ये जो भौतिक जगत 25% है, इसमें असंख्य ब्रह्मांड है। उसमें से एक ब्रह्मांड ऐसा है जिसमें हम लोग हैं और हर एक ब्रह्मांड के इंचार्ज ब्रह्मा जी हैं। तो ये जो ब्रह्मांड है, ये सारे ब्रह्मांड जो भौतिक जगत में है, यहाँ पे ये बहुत सृष्टि का सृजन और वो विनाश प्रलय होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में नहीं होता। करेक्ट, इसलिए वो इससे अफेक्टेड नहीं होता है। अब देखिए इसका लाइन, पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो ना उसको जन्म लेना पड़ता ना मरण, यानी कि मेन सबसे बड़ा दुख क्या है? भौतिक जगत को दुखालयम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं दुखालयम शाश्वतम? जन्म मरण जरा व्याधि। हरि बोल। चार जो चीज है, इन चार चीजों से किसी को छुटकारा नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबको है यहाँ पे। यही तो सबसे बड़ा ताप है यहाँ पे, इसीलिए इसको दुखालय बोलते हैं। तो वहां पे ये नहीं है चक्कर। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो साइकिल है वहां से आप निकल गए तो मुक्त हो जाता है। लेकिन जीवात्मा के रूप में उसका वह स्वरूप समाप्त नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है। देखिए बहुत से हम लोग होते हैं ना आजकल, बहुत से संस्था है ना, कोई क्या बोलता है कोई क्या बोलता है। तो जैसे हम लोग जो पढ़ते हैं, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी, तो निर्विशेषवादी शून्यवादी कौन है? शून्यवादी लोग कौन है? निर्विशेषवादी लोग कौन? क्या मतलब होता है? जो मानते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं होता। करेक्ट, निराकारवादी। निराकारवादी। और शून्यवादी कौन लोग कौन होते हैं? जो मानते हैं कि भगवान, हाँ, भगवान में लीन होना चाहते हैं ना। हाँ, बोलते नहीं, मतलब वो बोलते हैं कि शून्य से सब कुछ आया है और सब कुछ शून्य में ही मिल जाएगा। जो लोग बोलते हैं कि मतलब आध्यात्मिक ज्ञान में हम भगवान से हम विलीन हो जाएंगे, उनमें मिल जाएंगे। जबकि हमारे यहाँ हम पढ़ते हैं कि गीता में हमको ये ज्ञान दिया गया कि हम आध्यात्मिक जगत में भी जाके भगवान की सेवा करते हैं। हमारा अस्तित्व रहता है। हाँ, यानी कि हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी रहती है, मेंटेन रहती है। व्यष्टि आत्मा, इसको बोलते हैं व्यष्टि आत्मा। करेक्ट, व्यष्टि आत्मा बनी रहती है, उसका आइडेंटिटी बना रहता है। तो निराकार का भी ये है, निराकार का भी ये है कि वो लोग जो बोलते कि निराकार भगवान का कोई आकार नहीं है। जब भगवान का आकार नहीं है तो हम लोग का आकार कैसे है? तो हम लोग का आकार कैसे है? तो निराकार से आकार की सृष्टि कैसे हो सकती है? भगवान जब बोल रहे हैं कि अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव से। तो भगवान बोल रहे कि सब कुछ का उद्गम मेरे से है। तो भगवान खुद अगर निराकार होंगे तो हम लोग साकार कैसे होंगे?
है ना। तो वो तो अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स है। तो वैदिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि जो मुक्तात्माएं वैकुंठ जगत में पहुंच चुकी है वे निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों के दर्शन करती हुई उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती है। अतएव मुक्ति के बाद भी भक्तों का अपना निजी स्वरूप नहीं समाप्त होता, तो उनका आइडेंटिटी बना रहता है। वहां पे भगवान की सेवा में, आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ में क्या है, हर एक जीव परमानेंटली भगवान की सेवा में लगा हुआ है। तो इसीलिए आगे में देखिए आ रहा है कि विविधता की बात आती है यहाँ पे। देखिए सामान्यतया इस संसार में हमें जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा दूषित रहता है। जो ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता वह दिव्य ज्ञान कहलाता है। तो दिव्य ज्ञान क्या है, जो तीनों गुणों से ऊपर, इन तीनों गुणों से बाहर निकल गया जो। और हम लोग क्या है, हम लोग या तो तमोगुण से इन्फ्लुएंस्ड है, या रजोगुण से, या सतोगुण से। तो इसलिए दूषित है हमारा जो ज्ञान है। जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है, जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है तो वह परम पुरुष के समकक्ष पद पर पहुंच जाता है। जिन लोगों को चिन्मय आकाश का ज्ञान नहीं है वे मानते हैं कि भौतिक स्वरूप के कार्यकलापों से मुक्त होने पर यह आध्यात्मिक पहचान बिना किसी विविधता के निराकार हो जाता है। ये जो निराकारवादी लोग हैं वो लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन जिस प्रकार इस संसार में विविधता है उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है। हम लोगों ने पढ़ा था ना, जो सृष्टि का बात पढ़ा था हम लोगों ने, कि महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु, उनके लोमकूप से ब्रह्मांडों की सृष्टि हो रही है, असंख्य ब्रह्मांड की सृष्टि हो रही है, ठीक है ना। और फिर भगवान बोले कि गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में मैं क्या करता हूँ, सृष्टि को इम्प्रेग्नेट करता हूँ। इम्प्रेग्नेट करता हूँ, मतलब प्रत्येक ब्रह्मांड में मैं प्रवेश करता हूँ और करके वहां पे सृष्टि को इम्प्रेग्नेट करता हूँ, प्रकृति को इम्प्रेग्नेट करता हूँ और विविधता प्रदान करता हूँ। वहां पे बोले भगवान की मैं विविधता प्रदान करता हूँ, यानी कि वैराइटीज, यानी कि जो तरह तरह की यहाँ पे जो, अगर एकदम सिमिल सेम माने बोरिंग टाइप का कुछ नहीं है, नीरस कुछ नहीं है, सब रस जो यहाँ पे दिख रहा है। इसीलिए 15वां अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि नीचे में जो पेड़ है, माने पानी बोले ना, भगवान बोलते हैं कि उल्टा अश्वत्थ वृक्ष नीचे पानी के नीचे दिखाई दे रहा है। तो ऊपर में ओरिजिनल है, नीचे डुप्लीकेट है, लेकिन जो जैसा वृक्ष ऊपर है वैसा ही वृक्ष नीचे है। तो वो चीज बता रहे भगवान की, जैसे विविधता या जो भी है डाइवर्सिटी, वो सारी भौतिक जगत में भी है, वो सब आध्यात्मिक जगत में भी। केवल फर्क क्या है कि यहाँ पे हम लोग 3 तापों से प्रभावित हैं, यहाँ पे हम 4 लिमिटेशन हमारे अंदर में है। यहाँ पे हम ताप दुख से निवारण नहीं है, कंटिन्यूअस इस साइकिल में फंसे हुए। वहां पे ये सब प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर नहीं है, वहां पे हमारे 3 ताप नहीं है, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। वहां पे हम लोग एकदम डिवाइन ब्लिस, मतलब परम आनंद में रहते हैं। जो लोग इससे परिचित नहीं है वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत की विविधता से उल्टा है, लेकिन वास्तव में होता यह है कि आध्यात्मिक जगत यानी चिन्मय आकाश में मनुष्य को आध्यात्मिक रूप प्राप्त हो जाता है। वहां के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और यह आध्यात्मिक स्थिति भक्तिमय जीवन कहलाती है। यह वातावरण अदूषित होता है, अदूषित मतलब दूषित नहीं होता, कोई दूषण नहीं है वहाँ। और यहाँ पर अदूषित, दूषण नहीं होता का मतलब क्या हुआ, अदूषित क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि तीनों वो गुण नहीं रहते ना, तीनों का हाँ प्रभाव नहीं होता। करेक्ट, दूषण मतलब कॉन्टेमिनेशन। ये जो तीनों गुणों का जो कॉन्टेमिनेशन है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का, ये नहीं है वहां, तो इसीलिए बोल रहे हैं दूषित है। तो अदूषित होता है। और यहाँ पर व्यक्ति गुणों की दृष्टि से परमेश्वर के समकक्ष होता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करने होते। तो परमेश्वर के समकक्ष का मतलब क्या हुआ? मतलब ये तीनों जब उसके किसी भी क्रियाकलाप में ये 3 गुणों से वो दूषित नहीं होते, तो उसकी जो सब क्रियाएं होती है वो परमेश्वर की तरह ही, तो उसका वो हो जाता है। करेक्ट, सच्चिदानंद। हाँ। सच्चिदानंद, सच, चित और आनंद।
तो वो समकक्ष मतलब सेम लेवल, तो भगवान और मनुष्य यानी जीव सब एक ही लेवल पे हो गए। क्या बोल रहे हैं वो भी, गुणों की दृष्टि से परमेश्वर के समकक्ष, यानी कि गुण जो है जो भगवान में है वही गुण जीव में है, केवल क्वांटिटी कम बेसी है ना। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करने होते हैं। जो इस प्रकार से आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेता है वह भौतिक जगत के सृजन या उसके विनाश से प्रभावित होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन क्या निकला कि हमको तमोगुण में भी नहीं रहना है, हमको रजोगुण में भी नहीं रहना है, और हमको सत्वगुण में भी नहीं रहना है। इसका मतलब ये तीनों गुणों से ऊपर उठना है। इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्टेमिनेशन तीनों में है, तीनों ही हमको बांधता है। हम खराब काम करते हैं, मारपीट करते हैं, वो तमोगुणी है, और हम बहुत पुण्य का काम करते हैं, वो सतोगुणी है। लेकिन दोनों ही क्या करते हैं, बांधते हैं। बांधते हैं, हमारे भौतिक बंधन जगत में हमको बांध के रखते हैं, हमको मुक्ति नहीं मिलती। तो इसलिए कर्म जो हमारे होने चाहिए वो फ्री फ्रॉम कॉन्टेमिनेशन, मतलब गुणों से परे होना चाहिए, वो हमारा आइडियल डेस्टिनेशन, तब हम आइडियल डेस्टिनेशन। नेक्स्ट पढ़िए और कोई, आप पढ़िए गुंजन माता जी। हाँ तो मम योनि महत ब्रह्म तस्मेन गर्भम दधामि अहम संभव सर्वभूतानां ततः भवति भारत। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म का को गर्भस्थ करता हूँ। इससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। यह संसार की व्याख्या है। जो कुछ घटित होता है यह क्षेत्र शरीर तथा क्षेत्र के आत्मा के संयोग से होता है। प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया गया है। महत्तत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है और भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के तीनों गुण ब्रह्म कहलाती है। परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं जिसके असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके। वैदिक साहित्य में मुंडक उपनिषद इस समग्र भौतिक वस्तु को ब्रह्म कहते हैं। तस्माद् ब्रह्म नाम रूपमन्न च जायते। ब्रह्म को जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आदि 24 तत्व भौतिक शक्ति है और वे महद ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अव्यय हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, इससे परे एक अन्य परा प्रकृति जीव होती है। भगवान की इच्छा से यह परा प्रकृति भौतिक अपरा प्रकृति में मिला दी जाती है। इसके बाद इस भौतिक प्रकृति से सारे जीव उत्पन्न होते हैं। बिच्छू अपने अंडे के धान के ढेर में बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है और कभी कभी यह कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई, लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं है। वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार प्रकृति जीवों के जन्म के कारण नहीं होती है। बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न शरीर प्राप्त होते हैं। वो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। भौतिक जगत के जीवों की समस्त अवस्था के कारण भगवान है। एक सेकंड, ये आवाज कहाँ से आ रहा है? वो डिस्टर्बेंस हो रहा है। हाँ एक सेकंड, कहाँ से आ रहा है? मैं सबको म्यूट कर। हाँ अब ठीक है ना? हाँ, तो देखिए क्या डिस्कशन आया है यहाँ पे। इस पे एक्चुअली पहले तो भगवान के पुरुष अवतार के बारे में बता रहे हैं कि कैसे तीनों पुरुष अवतार जो अभी अभी आप बताए थे और कैसे गर्भोदक्षाय विष्णु के माध्यम से भगवान बीज प्रदान करते हैं। इसमें पहला पैराग्राफ में भगवान महतत्व और ब्रह्म के बारे में भी बता रहे हैं। महतत्व एक्चुअली मतलब इसका मीनिंग वैसे होता है ना कि जो सब प्लेस और सब टाइम पर है, मतलब हाँ और करेक्ट। हाँ, और ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं कि ब्रह्म ही जो है वो कॉज ऑफ एक्सपेंशन है। मतलब भगवान बीज प्रदान करते हैं और तब मतलब हम सबकी उत्पत्ति होती है, मतलब सब ब्रह्मांड में
हमारे ब्रह्मांड में बीज प्रदान करते हैं और सब चीज जो हम लोग देख रहे हैं वही है। उसको दो में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 7वें अध्याय में बताए थे, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। और परा प्रकृति को अपरा प्रकृति में भगवान मिला देते हैं। फिर एक एग्जाम्पल के तौर पे भगवान बता रहे हैं कि जैसे बिच्छू जो है वो अपने अंडों को धान के ढेर में देता है, फिर जब वो अंडे फूटते बच्चे निकलते तो ऐसा लगता है कि धान से बिच्छू उत्पन्न हो रहा है, लेकिन धान से बिच्छू उत्पन्न नहीं हो रहा है, जो क्योंकि अंडे तो माता बिच्छू ने दिए थे। उसी प्रकार जैसे हमारा जन्म मृत्यु जो है वो भौतिक संसार में हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि भौतिक संसार ही हमारे जन्म मृत्यु का कारण है। नहीं, जो बीज है वो भगवान ने दिया था, ये हम लोगों को समझना होगा। ये एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बता रहे हैं। और हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार हम लोग को भिन्न भिन्न शरीर जो है वो प्राप्त होता है, और हमारा जो कर्म है उसी के अनुसार हम लोग सुख या दुख भोगते जाते हैं। मतलब तीनों गुणों के अनुसार हम लोग कार्य करते हैं और उसके अनुसार हम लोग सुख दुख भोगते हैं। इसी तरह हमारा जीवन चलता है। अरे वो देखिए, ये एग्जाम्पल तो गुंजन माता जी आप एकदम जो परफेक्टली वो बताए कि बिच्छू वाला जो एग्जाम्पल है, कि ऐसा लग रहा है कि धान से उत्पन्न हो रहा है, पर धान से तो उत्पन्न नहीं हो रहा। धान के अंदर वहां पे अंडे को डाल दी माता बिच्छू और वहां से वो उत्पन्न हो रहा है। उसी तरह भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान क्या करे, वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके पहले, कि अभी जो जस्ट डिस्कस किए कि गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में भगवान बोल रहे हैं मैं प्रकृति को जाके गर्भस्थ करता हूँ, करेक्ट, इम्प्रेग्नेट करता हूँ और वहां पे विविधता प्रदान करता हूँ। तो उसी बात को देखिए यहाँ पे लिखा है, ये श्लोक देखिए क्या बोल रहे हैं, हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत। तो जन्म का स्रोत यानी लाइफ का स्रोत, सोर्स क्या है, ब्रह्म है। और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं जिससे समस्त जीवों का जन्म होता है। तो सब जीव कहां से, उसका जीवों का स्रोत क्या है, ब्रह्म है। और ब्रह्म को भगवान बोल रहे हैं मैं उसको गर्भस्थ करता हूँ, ले जाके पोजीशन करता हूँ, इसका मतलब उसको प्लेस करता हूँ। तो अब देखिए इसका डिस्कशन कैसे कर रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद। यह संसार की व्याख्या है, जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र यानी शरीर, हम लोग पढ़ चुके प्रीवियस चैप्टर में, क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से होता है। प्रकृति और जीव का यह संयोग, तो क्षेत्र क्या है, प्रकृति है, और क्षेत्रज्ञ क्या है, जीव है। तो प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे एक बात और याद कर लें कि जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना कि ब्रह्मा विष्णु तीन, ब्रह्मा को सृष्टि करता बोलते हैं, विष्णु को पालन करता और शिव को संहार करता। तो बोले सृष्टि करता तो ब्रह्मा है और विष्णु तो पालन करता है, तो विष्णु सृष्टि करता कैसे हुआ, जबकि भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं कि अहम सर्वस्व प्रभो, बोले सब कुछ का सोर्स मैं हूँ, सबको मैं सृष्टि करता हूँ सब कुछ का। तो इसका जवाब क्या है बताइए। तो ब्रह्मा ब्रह्मा तो खुद भगवान, हर भगवान का विष्णु रूप, भगवान जो गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं और हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं जाके, और उसमें हर ब्रह्मांड का प्रथम जो जीव है वो ब्रह्मा होते हैं। फिर ब्रह्मा को वो सौंपते हैं सब ब्रह्मांडों की उसको कार्यकलाप को देखने के लिए, उसका ऑब्जर्वेशन के लिए। अरे वो हम लोग देखिए डिस्कस किए थे ना कि भागवतम में पहला स्कंद में शायद 5वां अध्याय था क्या, नहीं सेकंड, दूसरा स्कंद का 5वां अध्याय शायद था ना, जिसमें नारद मुनि आते हैं ब्रह्मा जी के पास। नारद मुनि कौन है, नारद मुनि ब्रह्मा जी के क्या लगते हैं, पुत्र ना, पुत्र हैं, है ना। और वो जाके ब्रह्मा जी को क्या बोलते हैं, मतलब ब्रह्मा जी खुद उनको बताते हैं कि वो नहीं है, उनसे वो सृष्टि का आवन करते, ब्रह्मा जी खुद बताते हैं। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, ब्रह्मा जी जाके नारद मुनि जाके ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं कि हे परम पिता ब्रह्मा, हे परम पिता, आप सारे जगत के सृष्टि करते हैं। तो ऐसे जब वो बोलते हैं तब ब्रह्मा जी उसका, नारद मुनि का भ्रम को तोड़ते हैं, क्लियर करते हैं। बोले नारद तुम अपना भ्रम क्लियर कर लो, बोला मैं परम पिता नहीं हूँ, मेरा सृष्टिकर्ता उधर है विष्णु, जिसने मेरे को सृष्टि किया है, मेरी सृष्टि की है, और मैं उसकी सृष्टि, सृजन की हुई जो सृष्टि है उसी की सृष्टि का कार्य को आगे बढ़ाने का काम मैं करता हूँ, उसके इंस्ट्रक्शन के अनुसार मैं करता हूँ। समझ में आया, ये डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। तो वही चीज यहाँ पे आ रहा है वापस कि भाई
ब्रह्मा जी जो है उसको भगवान ने एंगेज किया। जो अभी मनीषा माता जी आपने बोला ना कि इम्प्रेग्नेट किया, उसमें प्रथम जीव के हिसाब से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की, और फिर ब्रह्मा जी को बोला कि आगे काम करो सृष्टि का। तब ब्रह्मा जी सृष्टि का काम आगे बढ़ाते हैं। जहाँ पे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की बात आती है, क्यों आती है कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि का काम करने का बात आता है, ब्रह्मा जी बोलते हैं सृष्टि करना है, तो देखते हैं कि पृथ्वी जो है वो तो पानी के अंदर पड़ी हुई है, एकदम समुद्र के अंदर पड़ी हुई है। तो बोले पृथ्वी को कैसे हम इसका सृष्टि करें। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान को बोलते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, सोचते हैं, फिर सोचते सोचते उनके नाक से एक छोटा सा पोका निकलता है, फिर घू 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 करके घूमते 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 फिर धीरे धीरे वो एकदम सीधा पानी के अंदर गोता लगाता है। तो वो जो वराह अवतार है ना, वराह का रूप ले लेते हैं और पानी के अंदर गोता लगाते हैं, पृथ्वी को लाने के लिए जाते हैं। तो जब जाते हैं तो वहां पे हिरण्याक्ष जो है उनको रोकता है। तो हिरण्याक्ष आक्रमण करता है, तो भगवान उसको वराह अवतार में हिरण्याक्ष को मारते हैं। मार के फिर अंदर जाके प्रकृति को अपने ऊपर उठा के लेके आते हैं, बाहर निकालते हैं। वो निकाल के उसको स्थापित करते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी वहां से सृष्टि का काम आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो चीज है, ये जो बैकग्राउंड है कि भगवान ही ब्रह्मा जी को एंगेज करते हैं सृष्टि का काम है। उसी चीज को देखिए यहाँ पे अब कैसे बोल रहे हैं, प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं ब्रह्मा द्वारा संभव, स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। महत्त्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है। महत्त्व कौन हुआ? महत्व तो 24 जो एलिमेंट है वो और सब मिल के महत्व होता है ना। महत्त्व हुआ भगवान स्वयं से। महत्त्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है और भौतिक कारण की समग्र वस्तु, भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के गुणों, तीनों गुण रहते हैं। देखो, भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। तो भौतिक कारण की समग्र वस्तु जो है वो ब्रह्म, यानी कि जो भगवान बोल रहे हैं कि मैं ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, और वहां से क्या उत्पन्न होता है, अभी हम लोग पढ़े थे 24 एलिमेंट्स पढ़े थे ना, 24 एलिमेंट्स। तो वो 24 एलिमेंट्स सारे जो है उसका जो सोर्स है वो है ब्रह्म, उसको ब्रह्म बोला जा रहा है। ब्रह्म शब्द एक्चुअली ना अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पे ब्रह्म, उसको भी ब्रह्म बोलते हैं, और उस ब्रह्म को भगवान बोल रहे हैं मैं स्थापित करता हूँ, गर्भस्थ करता हूँ। तो महत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है और भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं। ये जो समग्र वस्तु है जिसको ब्रह्म कहा जा रहा है, इस ब्रह्म को परम पुरुष यानी भगवान यानी महत्व, वो इसको गर्भस्थ करते हैं जिससे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके हैं। वैदिक साहित्य में इस समग्र भौतिक वस्तु को ब्रह्म कहा गया है। तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। परम पुरुष उस ब्रह्म को जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करता है। तो ये जो ब्रह्म को गर्भस्थ करते हैं, परम पुरुष यानी भगवान गर्भस्थ करते हैं, वहां पे जीव के का बीज भी उसमें रहते हैं। यानी कि प्रकृति जो बोले ना कि बीज प्रदान करता हूँ, अहम बीज प्रदाता पिता, बीज प्रदाता पिता के रूप में मैं उसको, प्रकृति को इम्प्रेग्नेट करता हूँ, जिससे फिर वो जीव की सृष्टि होती है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि 24 तत्व भौतिक शक्ति हैं और वे महत ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अवयव हैं। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि 24 तत्व, जो 24 एलिमेंट्स है, ये सारे क्या है, भौतिक शक्ति। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, इससे परे एक अन्य परा प्रकृति है जो जीव है, और भगवान की इच्छा से यह परा प्रकृति भौतिक प्रकृति यानी अपरा प्रकृति में मिला दी जाती है, जिसके बाद इस भौतिक प्रकृति से सारे जीव उत्पन्न होते हैं। तो भगवान क्या कर रहे हैं, जीव यानी परा प्रकृति को अपरा प्रकृति में जाके इम्प्रेग्नेट कर रहे हैं, और वहां से फिर वो उत्पन्न होते हैं, और फिर परा और अपरा प्रकृति के संयोग से सारे कार्य होते हैं। और ये सारा कार्य, इस सब का सृष्टि कहाँ से हो रहा है, ब्रह्म से। और वो ब्रह्म कहाँ से आ रहा है, उस ब्रह्म को भगवान गर्भस्थ करते हैं ब्रह्मांड में। तो ये बहुत टेक्निकल चीज है, जो किस तरह से सृष्टि हो रहा है ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। हालांकि इसी का एक्सप्लेनेशन भागवतम में और डिटेल में है, लेकिन यहाँ पे भी ये डिस्कशन करते हैं। ये मोटा मोटी क्लियर हुआ कि भी क्या
एग्जैक्टली हो रहा है, कैसे 60 हो रहा है? हाँ, कितना? 4 नंबर पढ़ी, और कोई पढ़िए 4 नंबर। आनंद झुंझुनवाला जी ज्वाइन किए, आप पढ़िए। भाभी जी पढ़े कि क्या? भाभी जी ज्वाइन किया आज पहली वो बार। भाभी जी, हाँ भाभी जी मेरे। हाँ सर, मैं पढ़ता हूँ। हाँ पढ़िए पढ़िए, आनंद जी पढ़िए। 4 नंबर, ये मतलब यही हाँ से ये, ना जो दिखा हाँ रहा है स्क्रीन में? हाँ सर। ये देखिए, ये वाला, ये जो है ना। हाँ हाँ सर, हाँ सर। करेक्ट। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। एक सेकंड में इसको रिपीट सर्वयोनिषु, करता हूँ, एक सेकंड में इसको रिपीट करता हाँ हूँ। सर, हाँ देखिए, हाँ सर। सर्व योनिषु कौन्तेय, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्तिया, मूर्तय संभवन्तिया तासाम हाँ ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रदपिता। सर्व महद्योनि, योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्तिया तासाम ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रदपिता। अब यहाँ से ये वाला पढ़िए, ये वाला पढ़िए। हे कुंती पुत्र, हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म संभव है, और मैं उसका उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तात्पर्य, ये इस श्लोक में श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता है। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग है। ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं अपितु प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी जहाँ ब्रह्मा आसीन है, पाए जाते हैं। जीव सर्वत्र हैं। पृथ्वी, जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव हैं। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए है, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। इसके बाद ये है ना, हाँ बस नहीं यही था। नहीं, ये वाला एक बार वापस। अब ये जो पढ़े, इसका क्या मतलब हुआ या क्या समझे, बताइए। इसमें ये बताया गया है कि ये समस्त जीव जो है उसके पिता श्री कृष्ण भगवान ही है। ये है, और इसमें भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग से ये सारे जीव बने हैं। और हाँ, ऐसे जीव इस लोक में ही नहीं अपितु प्रत्येक लोक में मतलब ये दोनों के संयोग से ही बनते हैं। भगवान और माने भौतिक माता हो गए भौतिक प्रकृति, और कृष्ण जो हो गए वो बीज प्रदाता भगवान माने भगवान। तो पिता। तो देखिए यहाँ पे श्लोक को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हे कुंती पुत्र, हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां, समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो जितनी भी योनियां है, जितनी भी स्पेसीज है, जितने भी तरह के जीव हैं, मतलब ये सब जन्म के द्वारा संभव, और इसका बीज प्रदाता पिता मैं हूँ, यानी कि इन सब का बीज मैंने डाला है। वाली जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की, उसी को यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग हैं। और संयोग क्या है वो हम लोग अभी जस्ट डिस्कस किए इसके पहले वाला में, कि दोनों मिक्स होने से भौतिक प्रकृति में आध्यात्मिक प्रकृति, यानी कि भगवान बोलते मेरी जो परा प्रकृति है, जो जीव है, उसको मैं इस अपरा प्रकृति में गर्भस्थ कर रहा हूँ, वो ब्रह्म के माध्यम से, और फिर वो सारे जीव पैदा होते हैं। इसलिए बोल रहे ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं अपितु प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी जहां ब्रह्मा आसीन है। तो प्रत्येक लोक या सर्वोच्च लोक का क्या मतलब हुआ? कौन से लोक है, कौन से लोक है, बताइए कोई। 14 लोक है ना टोटल। हाँ, तो ये जो 14 लोक है, हाँ करेक्ट,
14 6 गुना नीचे जिस हो गए और 7 ऊपर है। 7 6 नीचे हम लोग 7 से नीचे, 7 हम नीचे लोग है। से हम लोग माने हम लोग जिस लोक में हैं भूलोक, उसके नीचे और 6 हैं। नहीं, और हमारे 7 नीचे 7, हमारे नीचे 7 है, ओके ओके, ऊपर और 6 ऊपर, और ऊपर में हमारे लोग को लेके 7 है ना। ओके। तो हाँ 7 नीचे 7 ऊपर, करेक्ट। तो हमारे ऊपर जो ये जो 7 लोग हमसे लेके स्टार्टिंग करके जो 7 लोग है, तो 7 और 7 14, 14 में जो सर्वोच्च लोक है वो ब्रह्म लोक है, यहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं। हाँ तो इसलिए बोल रहे हैं कि प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी जहाँ ब्रह्मा आसीन है, ऐसे जीव पाए जाते हैं। जीव सर्वत्र हैं, पृथ्वी, जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव हैं। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए हैं, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। तो गर्भ को ध्यान धारण किया हुआ, उस गर्भ से अलग अलग योनि यानी अलग अलग स्पेसिस लेके हम पैदा होते हैं अपने अपने कर्मों के अनुसार। तो ये जो गर्भ है, ये गर्भ भगवान का दिया हुआ है, इसलिए। और बोले कि प्रथम जीव कौन है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी को क्या कहा जाता है? पितामह कहा जाता है ब्रह्मा जी, है ना। पितामह मतलब पिता के पितामह, क्योंकि हम सबके पिता तो वही है, तो पितामह कहा जाता है। और भगवान को क्या कहा जाता है मालूम है? भगवान को प्रपितामह कहा जाता है। भगवान को कहा जाता है प्रपितामह, यानी पितामह का भी पिता। समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है? हाँ सर। तो ये सृष्टि का ये प्रोसेस है, किस तरह से ये सृष्टि। पांच नंबर और कोई पढ़ेंगे? मनीषा माता जी आप पढ़िए। हाँ भाई। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिन्म अव्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तात्पर्य, दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के 3 गुणों के जादू के वशीभूत होकर कार्य करता है। चूंकि जीवों को प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, अतएव वे उसी प्रकार के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। अतएव वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। यही अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण है। हरि बोल। देखिए, भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। ये कब होता है बोलिए तो? शाश्वत जीव यानी कौन हुआ? हम लोग, जो हम आत्मा, हम लोग, करेक्ट, हम सब, यानी कि व्यष्टि आत्मा, करेक्ट। शाश्वत जीव जब प्रकृति के संसर्ग में आता है, अब हम प्रकृति के संसर्ग में आते हैं या आए हैं? जब हम लोग भगवान से हटकर के, हाँ, अरे वो ओनरशिप दिखाने की कोशिश करते हैं तब हम लोग। करेक्ट। तो हम लोग जब भगवान से विद्रोह किए, हम लोग बोले कि हमको भी हट किए हम लोग, कि हम लोगों को भी भोग करना है। और भगवान ने हमको मना किया, क्योंकि हम सब ओरिजिनली कहाँ थे? वैकुंठ लोक में ही थे। हाँ, वैकुंठ लोक में ही थे। तो हम जब विद्रोह किए, हम बोले कि भी हमको भी भोग करना है, हमको प्रभुत्व करना है, हमको ये करना है। तो भगवान ने मना किया, समझाया, लेकिन हम जब नहीं माने तब हम लोग विद्रोह कर दी। तब भगवान ने क्या किया? हमारी इच्छा की पूर्ति करने के लिए, हम जैसे लोगों की इच्छा की पूर्ति करने के लिए भौतिक जगत का सृजन किया। तो हमको भी यहाँ डाल दिया, बोला ठीक है जाओ, भोग करना है तो भौतिक जगत में जाओ। इसलिए इसको भोग लोक बोलते हैं, है ना। तो इसलिए बोलते हैं जैसे ही शाश्वत जीव भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बन जाता है।
तो यहाँ भौतिक जगत में जो है, भौतिक जगत में ये तीनों गुणों का पूरा वर्चस्व है। तो वो आते ही यहाँ पे बन जाएगा, या तो वो सतोगुण में रहेगा, या तमो में रहेगा, या रजो में रहेगा, किसी न किसी से फंसा ही रहेगा। तो यही चीज यहाँ पे दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है। यानी कि ओरिजिनली तो हम इससे अफेक्टेड नहीं थे, हम लोग तो वैकुंठ लोक में थे, वहां नहीं है ये तीनों गुण। फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के तीनों गुणों के जादू से वशीभूत होकर कार्य करते हैं। और जब हम यहाँ से बंध जाते हैं आके, तब फिर हमारे जो भी कार्य होते हैं, चूंकि जीवों को प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए, अतएव वे उसी प्रकार के प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। यानी कि हम अगर तमोगुण में रहेंगे तो हमारे कर्म जो है वैसे ही होंगे, रजोगुण में रहेंगे तो वैसे होंगे, सतोगुण में रहेंगे तो आगे आएगा डिस्कशन। ये लोग आगे चलते 6 नंबर पढ़ते हैं। पढ़िए 6 नंबर, छोटा छोटा है। हाँ पढ़िए, आप पढ़िए, कोई बात नहीं। तत्सत्त्वं निर्मलवात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च अनग। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त कराने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। प्रकृति द्वारा बद्ध किए गए जीव कई प्रकार के होते हैं, कोई सुखी है और कोई अत्यंत कर्मठ, तो दूसरा असहाय है। इस प्रकार के मनोभाव ही प्रकृति में जीव की बद्धावस्था के कारण स्वरूप है। भगवत गीता के इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि वे किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से बद्ध हैं। सर्वप्रथम सतोगुण पर विचार किया गया है। इस जगत में सतोगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। सतोगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करता और उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है। इनका प्रतिनिधि ब्राह्मण है जो सतोगुणी माना जाता है। सुख का यह भाव इस विचार के कारण है कि सतोगुण में पाप कर्मों से प्राय मुक्त रहा जाता है। वास्तव में वैदिक साहित्य में कहा गया है कि सतोगुण का अर्थ ही है अधिक ज्ञान तथा सुख का अधिकाधिक अनुभव। सारी कठिनाई यह है कि जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है तो वो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में आगे है और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है। इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक है। इनमें ये प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व होता है और चूंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं, अतएव उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। बद्ध जीवन में अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है। अतएव वे सतोगुण में रहकर कर्म करने के प्रति आकृष्ट होते हैं। जब तक इस प्रकार के कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है, तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना होता है। इस प्रकार उनकी मुक्ति की या वैकुंठ लोक जाने की कोई संभावना नहीं रह जाती। वे बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं और हम बारंबार जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों में बनते रहते हैं। लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन आनंदप्रद है। अरे वो क्या मतलब हुआ, क्या हुआ? इसमें ये बता रहे हैं कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों में ही हम लोग को नहीं रहना है, लेकिन अभी सतोगुण के बारे में बता रहे हैं कि सतोगुण में जो रहता है ना वो अधिक सुखी रहता है, तो वो उस सुख में बनता जाता है। किस तरह से ये पूरा प्रोसेस इसमें बता रहे हैं। जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो अन्य जीवों से अधिक, बद्ध जीवों की तुलना में माने अधिक चतुर होता है और वो उस चतुरता के कारण अपने आप को मतलब ऐसा पोजीशन में ले आता है कि उसको जो भौतिक जो दुख है वो उतना दुखी नहीं करते हैं और वो अपना पोजीशन जो है वो बहुत सुखमय बना लेता है। और वो जब जो सतुगुणी रहता है वो पाप कर्म नहीं कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि वो पुण्य कर्म ही कर रहा होता है, अच्छे कर्म ही कर रहा होता है, तो तब भी वो बनता तो जाता ही है। और वो बार बार क्योंकि वो अच्छा ही कर्म कर रहा है तो और वो उसी में आनंद महसूस करने लग जाता है, तो वही उसकी बद्ध अवस्था है। और वो बार बार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बनकर जन्म ले रहा होता है और उसको लगता है यही एक्चुअली मतलब यही रियल आनंद है। उसको पता ही नहीं होता है कि मतलब
रियल आनंद क्या है, मतलब वो महसूस करने की कोशिश भी नहीं करता, वो इसी को ही अ, सत्य मानने लग जाता है। इसमें एक पॉइंट और है कि इसमें ना वो सारी कठिनाइयां यह है कि जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वो ज्ञान में आगे है, सही अन्यों बात। की अपेक्षा श्रेष्ठ है, वही हाँ। उसको बद्ध कर देता है, इसी में वो बद्ध हो जाता है। मतलब उसके और कारण वो उसको और कर्म करने के लिए प्रेरित होता है, वो जितना कर्म हाँ करने के लिए प्रेरित होगा उतना ही तो उसका तो बोलने का इस पूरा पैराग्राफ का मतलब यही कि हम इन तीनों गुणों में नहीं, हमको शुद्ध सतोगुण में रह के काम करना है, क्योंकि तीनों गुण में रहने से ही हमको कुछ भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम सतोगुण में रह के भी करते हैं तो लास्ट पे क्या होता है कि हम अपने आप को सुपीरियर मानने लगते हैं और कर्म करने के लिए बद्ध होते हैं, तो हमारी फिर गति वही होती है जो तमोगुण में रहने वाले की गति होती है, वही। और वो अपने आप को वही ज्ञान में वो ना उसको उस बात का फिर घमंड भी तो हो जाता है ना, अपने आप को हाँ वही श्रेष्ठ तो जब आने लगता है प्रेरित तो होता है वो। हाँ तो हाँ। ये भी हो जाता है। अरे वो हम लोग देखिए अपने लाइफ में हम लोग सब माने कम बेसी हम लोग के यही स्थिति है। एक सेकेंड, हाँ। हरे कृष्णा, सॉरी। तो देखिए हम लोग सबकी क्या स्थिति रहती है इन जनरल, हम लोग किसी से भी बात करते हैं तो बोला देखो भगवान की कितनी असीम कृपा है कि हमको इतना कमाई हो गया। हाँ। या बोले भगवान कितना अन्याय किया मेरे साथ, मेरे को इतना नुकसान हो गया। तो बोले मैंने हम कमाई कर रहे हैं तो बोले भगवान की कृपा है, नुकसान हो रहा है तो बोले भगवान की ये है, मतलब उन सबको भी उसके साथ जोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो एक्चुअली भगवान की कृपा किसमें है? जब हम लोग भक्ति में आते हैं तो वो रियल। हरि बोल, यानी कि हम जब बंधन से निकलेंगे वो भगवान की कृपा होगी ना। हम्म। तो अगर हम फंस रहे, हम लोग सारी चीज को, भक्ति को भी इसी से जोड़ते रहते हैं। हम लोग खाली अपने सुख दुख, जो जो सांसारिक सुख दुख है इसी से जोड़ते रहते हैं, क्योंकि हमको एक्चुअली भक्ति का नॉलेज ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग जोड़ते हैं कि कोई भी चीज, ये पैसा का खाली एकमात्र नहीं है मापदंड, और भी जीव हमको कोई भी तकलीफ आती है तो हम उन सबको भगवान भक्ति से जोड़ते हैं कि शायद भक्ति करने से हमको ये सुख सुविधा मिली और भक्ति नहीं करने से हमको ये नहीं मिली, या ऐसा कुछ, मतलब हर चीज को तो नापदंड हम लोग उसी से रखते हैं। लेकिन एक्चुअली भक्ति क्या है कि वो हमको इन तीनों से बाहर निकाल लेगा। पर सतोगुण में अगर हम रहते हैं तो जो अभी आप लोग बोले एकदम परफेक्टली बोले आप लोग, कि सतोगुण में मतलब कर्म तो अच्छे हो रहे हैं, लेकिन वो कर्म भी तो आपको कर्म के फल में बांध रहे हैं। कुछ भी कर्म हम करें तो उसका कर्म फल को तो भोगना है हमको। तो उस कर्म फल को भोगना है तो इसका मतलब बंधन का कारण है, बॉन्डेज है, इट इज कॉज ऑफ बॉन्डेज। आपको हमको बांध के रख रहा है। ये इंपॉर्टेंट है इसमें आपको समझने। करेक्ट। कि भी सत्वगुण में होने से भी हम बंध रहे हैं, से जो अभी नीतू भी जैसे बोले ना कि सारी कठिनाई ये है कि मतलब उसमें वो घमंड आते जाता है और फिर वो बनते चला जाता है। तो कर्म तो अच्छा ही कर रहा है लेकिन फिर भी वो बंध रहा है। तो इसीलिए, और भक्ति इससे भी ऊपर है, सतोगुण से भी ऊपर। ये बहुत ही माइन्यूट और बहुत ही फाइन पॉइंट है जिसको हम लोग को ध्यान रखना है। तो भक्ति बंधन नहीं है, भक्ति तो मुक्ति है। भक्ति बंधन का कारण नहीं बन सकती, इसलिए कोई भी सुख जो है, सुख दुख का भक्ति से लेना देना नहीं। भक्ति तो हमको सुख दुख से मैंने, वो परम सुख की बात करती है भक्ति। और हम लोग सांसारिक सुख में फंसे रहते हैं, उसी से तोलते रहते हैं कि वो देखो इतना भक्ति कर रहा फिर भी उसके जीवन में इतना दुख आ गया। हम लोग बोलते हैं ना, देखो भक्ति इतना कर रहा है फिर भी इसके जीवन में भी इतना दुख आया। जब ये कोरोना जब आया, पहला कोरोना का जब पहला वेव आया, तो बहुत से लोग मतलब इतना कमेंट करने लग गए कि लोग भगवान की इतनी भक्ति कर रहा है फिर भी ये सब क्यों हो रहा है, तब तो इसका मतलब भक्ति का क्या फायदा हुआ, बेकार है इसका मतलब, लोगों का सारा शास्त्र बेकार है, सारा ज्ञान बेकार है। खूब ऐसा कमेंट आने लग गया लोग। और काफी लोग ऐसे भी हुए जो बोले कि अरे इस समय तो भक्ति और करना चाहिए, भगवान का चर्चा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस शुरू करो, भगवत गीता का करो, भागवतम का करो। वो भी शुरू होने लग गया। टीवी में भी हम लोग देखे रामायण महाभारत ये सब दिखा रहा है।
अब वो भक्ति बढ़ाने के लिए दिखा रहे हैं या आपका एंटरटेनमेंट के लिए दिखा रहे हैं, वो तो भगवान ही मालिक है। तो अल्टीमेटली क्या है कि भक्ति जो है वो ये सांसारिक सुख दुख से परे है। ये सांसारिक सुख दुख जो है ये भक्ति करनी, ये तो बल्कि यहाँ पे जब तक हम बंधन में हैं, उस बंधन में रह के हम लोग जैसे कार्य करते हैं उसके अनुसार हमको योनि मिलती जाती है। ठीक है ना? हाँ हाँ तो और जब तक इस प्रकार करते रहने का आकर्षण बना रहता है, तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना, इस प्रकार उनकी मुक्ति या वैकुंठ लोक जाने की कोई संभावना नहीं रह जाती। तो वे बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं और बारंबार जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों में बंधे रहते हैं। तो वो साइकिल में हमको बांध के ही रख देता है, साइकिल से निकलने नहीं दे रहा है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। 7 नंबर पढ़िए। और पढ़िए मनीषा, और कोई पढ़ेगा आप लोग? और कौन है? लाखोटिया जी। लखोटिया, लखोटिया जी आप पढ़ेंगे भैया? या लीला जी, लीला प्रभु जी आप पढ़ेंगे? लीला प्रभु जी भी ज्वाइन किए ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। पढ़िए लीला प्रभु जी, आप पढ़िए। रज्जुरागात्मकं विद्धि तृष्णासमुद्भवम्। रज्जुरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम्। तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से देहधारी जीव सकाम कर्मों से बन जाता है। रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं और तृष्णा से होती है और इसी कारण से देहधारी सकाम कर्मों से बन जाता है। रजोगुण की विशेषता है पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण। स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, यह रजोगुण कहलाता है। जब इस रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो मनुष्य भौतिक भोग के लिए लालायित होता है, वह इंद्रिय तृप्ति चाहता है। इस इंद्रिय तृप्ति के लिए रजोगुणी मनुष्य समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है और सुंदर संतान, स्त्री का घर सहित सुखी परिवार चाहता है। यह सब रजोगुण के प्रतिफल है। जब तक मनुष्य इनकी लालसा करता रहता है तब तक उसे कठिन श्रम करना पड़ता है। अतः यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है, मनुष्य अपने कर्म फलों से संबंध होकर के ऐसे कर्मों से बंध जाता है। अपनी स्त्री, पुत्रों तथा समाज को प्रसन्न करने तथा अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना होता है। अतएव सारा संसार ही न्यूनाधिक रूप से रजोगुणी है। आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा है। प्राचीन काल में सतोगुण को उच्च अवस्था माना जाता था, किंतु सतोगुणी लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाती, तो जो रजोगुणी है उनके विषय में क्या कहा जाए। यहाँ पर मतलब कि रजोगुण की व्याख्या पूरी तरह से की गई है और हम लोग रजोगुण भौतिक संसार में क्यों आए हैं, ये हमारी ही इच्छा थी। भगवान से हमने चाहा था कि हमको सुखी संसार मिले और मतलब सब चीज हमारे पास हुए। भगवान ने हमें भौतिक संसार में भेज दिया और यहाँ पर आगे देखते हैं कि हमारी आकांक्षा और तृष्णाएं बढ़ती जाती हैं, एक पूरी होती नहीं है, दूसरे उसके पहले दूसरी जागृत हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग संसार में बद्ध जीव के इस तरह से रहते हैं और बद्ध जीव में बंधे रहते हैं। तो ये आकर्षण जो बताया, इसमें स्त्री पुरुष का आकर्षण या पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षण या जो भी कुछ है, तमोगुणी के रजोगुण जब वृद्धि होती है, यहाँ तक कि रजोगुण कहाँ तक फैला हुआ नहीं है, राजा महाराजा इवन इंद्र के वहां पर भी मतलब रजोगुणी रजोगुणी मतलब वातावरण वहां पर चलता है। इससे हमको निकलना होगा और हमको मतलब कि भगवान की भक्ति में लगना पड़ेगा, तभी जाकर के दूर हो सकती है
हम लोग इंद्र तृप्ति चाहते हैं, इंद्र तृप्ति पूरी होती नहीं, कभी नहीं होगी। कितना भी कर लेंगे हम लोग, इंद्र तृप्ति कभी पूरी होती नहीं है और हम लोग इसमें बंधे रह जाते हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल। देखिए इसका लास्ट 2-3 लाइन देखिए, अतएव सारा संसार ही न्यूनाधिक रूप से रजोगुनी है। आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा है, क्योंकि आज के दिन में सब लोग गृहस्थ बनना चाहते हैं। रजोगुण अल्टीमेटली देखिए क्या हो रहा है, रजोगुण से आदमी भोग विलास करेगा, संतान उत्पन्न करेगा, फिर उन सबके लालन पोषण के लिए और फंसेगा, जुगाड़ करेगा, ये माने कलेक्शन वो जमा करना है, कमाई करना है, उसका कमाई करके सेविंग करना है, उसका बच्चों का चिंता है, उसके पोतों का चिंता है। तो ये सब चक्कर में पूरा संसार में फंसते चला जा रहा है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि रजोगुण का बोलबाला बहुत ज्यादा है। रजोगुण हमको पूरी तरह से सांसारिक इसमें बांध देता है। और बोले कि अतएव सारा संसार ही, आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा है। प्राचीन काल में सतोगुण को उच्च अवस्था माना जाता था। यदि प्राचीन काल में पहले क्या थे, ऋषि मुनि लोग होते थे बहुत, और गुरुकुल में बच्चे पढ़ने जाते थे, और बहुत से लोग मतलब सतोगुणी जीवन यापन करते थे, सादा सीधा जीवन यापन करते थे। धीरे 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 हम लोग जितनी आधुनिक सभ्यता बढ़ती जा रही है, सभ्यता की आधुनिकता बढ़ती जा रही है, हम लोग रजोगुण में और ज्यादा से ज्यादा फंसते चले जा रहे हैं। तो रजोगुण का बोलबाला बढ़ते चला जा रहा है, इसका मानदंड ऊंचा होते जा रहा है। तो लास्ट लाइन में देखिए प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, यदि सतोगुणी लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाती, इससे पहले वाले में हम लोग पढ़े कि सतोगुण में भी मुक्ति का कोई उपाय नहीं है, कोई दूर दूर तक कोई चांस नहीं है, तो रजोगुण वाले का तो बात ही क्या किया जाए। रजोगुण तो इसका मतलब बहुत दूर है हम लोग। तो ये कंक्लूजन है यहाँ का। 8 नंबर पढ़ेंगे कोई, और कौन पढ़ेंगे? बीडी भी आप पढ़ेंगे? मनीषा माता जी आप पढ़िए। 8 नंबर ना। हाँ। तमस्तव ज्ञानजमं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तत्री विघ्नाति। भारत, हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में तू शब्द का प्रयोग उल्लेखनीय है। इसका अर्थ है कि तमोगुण देहधारी जीव का अत्यंत विचित्र गुण है। यह सतोगुण के सर्वथा विपरीत है। सतोगुण में ज्ञान के विकास से मनुष्य यह जान सकता है कि कौन क्या है, लेकिन तमोगुण तो इसके सर्वथा विपरीत होता है। जो भी तमोगुण के फेर में पड़ता है वह पागल हो जाता है, और पागल पुरुष यह नहीं समझ पाता कि कौन क्या है। वह प्रगति करने के बजाय अधोगति को प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य में तमोगुण की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, वस्तुयाथात्म ज्ञानवरकम विपर्य ज्ञानम ज्ञान जनकम तमः। अज्ञान के वशीभूत होने पर कोई मनुष्य किसी वस्तु को यथा रूप में नहीं समझ पाता। उदाहरणार्थ, प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि उसका बाबा मरा है, अतः वह भी मरेगा। मनुष्य मरते हैं, उसकी संतानें भी मरेगी, अतएव मृत्यु ध्रुव है। फिर भी लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं और नित्य आत्मा की चिंता किए बिना अहर्निश कठोर श्रम करते रहते हैं। यह पागलपन ही तो है। अपने पागलपन में वे आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते। ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते हैं। जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे अधिक रुचि नहीं दिखाते। वे रजोगुणी व्यक्ति की तरह भी सक्रिय नहीं रहते। अतएव तमोगुण में लिप्त व्यक्ति का एक अन्य गुण यह भी है कि वह आवश्यकता से अधिक सोता है। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन भर में 10-12 घंटे तक सोता है। ऐसा व्यक्ति सदैव निराश प्रतीत होता है और भौतिक द्रव्यों तथा निद्रा के प्रति व्यसनी बन जाता है। ये तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण। तो हम लोगों के लिए एकदम अलर्ट है ये सब। एकदम
एकदम डायरेक्ट, मतलब क्या बोलते हैं, अलर्ट का जो बोर्ड लगा जाता है, सावधान। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन यानी प्रमाद, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो क्या पढ़े मनीषा माता जी, बताइए कुछ। इसमें भैया यही सबसे बड़ा तमोगुणी व्यक्ति का क्या गुण है। तो जो तमोगुणी व्यक्ति का जो गुण है वो यही इसमें ये कि वो उसका एकदम यही कि वो सबसे ज्यादा उसमें उसको ज्ञान नहीं होता। वो ज्ञान नहीं होने के कारण क्या है, वो एकदम पागल, जिसकी जो भी एक्टिविटी रहती है वो उसके कार्यकलाप सब एकदम निरर्थक रहते हैं। और क्योंकि वो तमोगुणी है, मतलब उसका भोजन भी तमोगुणी होता है, तो उसकी सारे कार्यकलाप, वो ज्यादा सोता है, उसको ज्यादा खाता है, नींद भी ज्यादा आती है, और वो मतलब उसमें आलस भी रहता है, क्योंकि आप जैसा भोजन करते हैं आपका शरीर में वैसा ही लेथार्जिकनेस रहता है। और उसको सिंस वो उसको रुचि नहीं होती, क्योंकि किसी आध्यात्मिक ज्ञान में उसकी रुचि नहीं होती, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान होने के लिए आपको एक तो कोई सेंस होना पड़ता है, पर उसकी तो इंद्रियां जो है वो बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि माया के एकदम वशीभूत हो रहता है, वो बिल्कुल माया के उसमें रहता है। तो वो, और उसको ये समझ नहीं होती, तो वो खाली क्या करता है, श्रम करता है। वो आलस्य मतलब वो वैसा आलस्य नहीं कि वो बाकी, मतलब उसका आलस्य इस तरह का होता है कि उसको अपने ज्ञान के प्रति भी वो एकदम अचेत रहता है। उसको ज्ञान प्राप्ति की भी कोई लालसा नहीं होती, उसके प्रति उसका आलस्य रहता है कि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रहता है। और वो खाली कमाने में, करने में, और कमाया और जाके भोग किया, अपना एंटरटेनमेंट जो आपका इंफीरियर जो लो एंटरटेनमेंट होता है क्वालिटी का, उसकी तरफ उसका आकर्षण रहता है। माने भौतिक भोगों के प्रति लालसा बहुत रहती है। बात होती है, हाँ, सारे हाँ, लोअर वो टेस्ट की कठिन तरफ परिश्रम उसका करता सारा है। रहता है। हाँ, सारे लोअर टेस्ट वाले वो काम करता है। देखिए बीच में जो 3-4 लाइन है, प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि उसका बाबा मरा है, अतः वो भी मरेगा। मनुष्य मर्त्य है, उसकी संतान भी मरेगी, अतः वो मृत्यु ध्रुव है। ध्रुव मतलब तो बस क्या बोलते, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल जो होता है। ध्रुव मतलब परम सत्य। मतलब हाँ, परम सत्य। फिर भी लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं और नित्य आत्मा की चिंता किए बिना अहर्निश कठोर श्रम करते हैं। यह पागलपन ही तो है। अपने पागलपन में वे आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते। ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते हैं। जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे अधिक रुचि नहीं दिखाते। ओके, मैं प्रैक्टिकल वो बता रहा हूँ। मेरा फ्रेंड, मतलब मेरे साथ पढ़ा हुआ, क्लास 1 से 10 तक मेरे साथ पढ़ा। अभी अनफॉर्चुनेटली उसको हार्ट अटैक हुआ और उसका बाईपास सर्जरी हुआ है अभी। हाँ, अभी मतलब हॉस्पिटल में ही है। तो परसों मैं उसके पास गया था, तो ऐसे बात करते तो बोला कि भी मैं खाली बैठ के ये सोच रहा हूँ कि 53 साल तक मैं क्या किया। 53 साल तक मैं क्या, मैंने हिसाब जोड़ रहा बैठ। तो बोला और क्या किया। कपड़ा का दुकान है उसका, गांव में रहता है, बड़ा बहुत अच्छा, बहुत चालू दुकान है, बहुत ही चलता है, मतलब पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर है, लंबा चौड़ा। बोला कि क्या किया 53 साल तक, खाली बैठ के कपड़ा फाड़ा है, कपड़ा नापा फाड़ा है। तो कहने का मतलब, और देखिए उसकी, ये तो केवल मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बात हुई बोल के, तो उसकी, मेरी, आपकी, सबकी यही स्थिति है कम बेसी, कि हम लोग वही पागलपन में लगे हुए हैं। और कोई प्रभुपाद बोलते हैं कि हम लोग कोई फ्यूचर का तो प्लान कर ही नहीं रहे, अपना फ्यूचर के बारे में कोई सोच ही नहीं रहे। तो बोलते हैं ना, नित्य आत्मा की चिंता किए बिना। हाँ, फ्यूचर के लिए जो सोचते हैं तभी तो इतना परिश्रम कर रहे हैं ना, नेक्स्ट लाइफ के बारे में नहीं सोच रहे हैं। यही तो फ्यूचर है कि नित्य आत्मा की चिंता किए बिना, माने हम जो आत्मा है और हमारा फ्यूचर क्या होगा, नेक्स्ट लाइफ में हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कौन सी यूनि मिलेगी, उसके बारे में नहीं सोच रहे, और केवल जमा करने एक्टिविटीज सोचते हैं कि जिससे कोई हम लोग को फल मिले, वैसा सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे। करेक्ट, दैट्स राइट। और प्रेजेंट अगर अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक फिर वो फ्यूचर भी अच्छा ही होगा। प्रेजेंट पे अगर अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिक होगा ही। तो भगवान बोलते हैं कि देखो, बोला अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तो तुम्हें सब कुछ दूंगा। मैंने भगवान के तो बोल रहे हैं कि तुमको भौतिक चीजों की भी कोई कमी थोड़ी रहने दूंगा मैं अपने भक्तों को। मतलब उसको किसको कब कितना जरूरत है वो तो मेरे को पता है।
वो अपने ही देखेगा किसको कब कितना जरूरत है, वो ठीक पूरी करेगा। मतलब हमको और कोई तकलीफ नहीं होने देगा, भक्ति में कोई बाधा नहीं आने देगा, इसका मतलब ये। कुंती महारानी, आप लोग अभी जो सुबह पढ़ रहे थे, कुंती महारानी क्या बोलती है भगवान? यही बोलती है ना कि हमको दुख दे दो वापस, दुख के दिन वापस दो, यानी कि तब कृष्ण उनके साथ थे। हाँ तो भगवान का साथ चाहिए ना, तो वो जो भौतिक सुख और दुख में क्या आनी जानी है वो, कि भाई भगवान के बिना अगर हम ये भौतिक सुख भोग के क्या होगा, इसका मतलब। तो वो थॉट है। इसमें भौतिक सुख की कल्पना अगर रहेगी तो हम लोग भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, भगवान याद नहीं आएंगे। राइट। दोनों में से एक ही चीज होता है, मतलब इधर हम लोग कामना भी करेंगे, सोचे भक्ति भी करें, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसी पॉइंट्स को लेके एक तो पॉइंट्स बनाना चाहिए हम लोग को, क्या क्या करना चाहिए। मैंने कि एक पॉइंट तो बना ही सकते हैं ना कि हम लोग कैसा जीवन जीना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो हम लोग अभी सुबह हम हम लोग लोग वॉक खाली कर रहे थे, चर्चा कर लेते हैं, लेकिन फिर इम्प्लीमेंट तो होता नहीं है। सुबह आज ही सुबह हम लोग वॉक कर रहे थे, तो विमल जी थे ना, तो विमल जी बोले कि ऐसी बात बात में, तो विमल जी बोले कि देखो इतने लोगों का ज्ञान सुनते हैं, इतने बाबा जी लोग ज्ञान देते हैं, या इतने मोटिवेशनल स्पीकर लोग ज्ञान देते हैं, इतना कुछ पढ़ते हैं, तो कोई भी चीज सुन के ऐसा नहीं लगता कि हमको ये चीज नहीं पता, पता तो हम लोग को सब है। तो मैं बोला पता तो सब है, लेकिन उसका अवेयरनेस नहीं है। और वो अवेयरनेस के लिए क्या करना पड़ेगा, वही हम लोग, मैं बोला कि भगवत गीता में हम लोग को रेगुलर यही चर्चा में आता है कि उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, क्या बोल रहे हैं, अर्जुन जैसा इतना महान पंडित वो भी बोल रहा है कि लग रहा है कि कुछ जबरदस्ती जोर करके धकेल रहा है पाप की तरफ। तो भगवान बोल रहे करेगा ये तो नेचर है। अभ्यास योगिन कौन पे है। बोला अभ्यास करना पड़ेगा, तो रेगुलर अभ्यास करते रहना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम तो हम सबके साथ है, माया तुरंत पकड़ लेती है ना। अभी जितना देर यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है, जैसे ही इसको बंद करेंगे फट से लग जाएंगे अपना बंदा को। रोज 1-1.5 घंटा पढ़ना हाँ, पड़ेगा। हाँ। तो प्रभु जी लोग बोलते थे माया गेट पे खड़ी है, जैसे क्लास खत्म होगा माया ठीक अंदर आ जाएगी, अभी बाहर खड़ी है। हम तो बोलते बप्पा। तो ये प्रॉब्लम है, ये स्वाभाविक नियम है ये। तो हम लोग को उसी से बच के, मतलब अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, इसीलिए एबीसीडी इसके बार बार लिए बोला क्या है जाता ना, अवेयरनेस और इम्प्लीमेंट करने के लिए मन को बहुत कड़ा करना पड़ेगा, दुनिया के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। इसके लिए मन खुद अपना विचार करके इस पे अमल होके चलना पड़ेगा, तभी वो सक्सेस होगा। है। ये तो नहीं होने वाला। मन को कठोर करना पड़ेगा, नहीं हमको यही रास्ता पे ही चलना है, हमको नहीं भागदौड़ करना ज्यादा। एक्चुअली इसीलिए बोल रहे हैं ना कि एबीसीडी, प्रभुपाद तो बहुत सिंपल नियम बना दिए हम लोग के लिए, सिंप्लीफाई कर दिए। हम लोग को इतना लिखने का, इतना रिसर्च करने का जरूरत ही नहीं है। प्रभुपाद सारा रिसर्च करके सब कुछ का प्रिस्क्रिप्शन बना बना के दे दिया हम लोग को। और सोचिए अभी हम लोग क्या पढ़े कि यहाँ पे बोला ऐसे लोग अत्यंत आलसी, जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे अधिक रुचि नहीं दिखाते, है ना। किसी को भी बोलिए तो वो ऐसे बोलेंगे कि, मैं बोला ना बहुत लोग हैं, बोला रही हमको तो बहुत इंटरेस्ट है, बहुत मन है मेरा, बहुत ये रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन आने का उनको फुर्सत नहीं है। बोला रही समय नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज आ जाता है। तो इम्पोर्टेंट तो ये अनइम्पोर्टेंट है ना, तो इम्पोर्टेंट चीज कुछ ना कुछ आएगा ही। तो जब तक ये इम्पोर्टेंट नहीं लगेगा तब तक इम्पोर्टेंट चीज आते रहेगा, और इसमें आने का समय नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो आना नहीं चाहते, इसलिए कि लोगों को लगता है कि हम लोग का बहुत कुछ छूट जाएगा, हम लोग फिर वैसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे, करेक्ट। इसलिए लोग आना नहीं चाहते। अभी हम लोग कई जन बैठे हुए थे, तो एक दिन ऐसे कोई क्या बात हुआ, तो गीता वाली हमको इसमें आना ही नहीं है, ये हमको करना ही नहीं है, पर तुरंत में वो हाजिर जवाब था, मतलब बिना सोचे विचारे। उन लोग को लगता है कि इसमें आएंगे तो हम लोग बहुत चीज से कट जाएंगे, मस्ती नहीं कर पाएंगे, मतलब जो भी सोच होगा, तो तुरंत ही मतलब। तो ठीक है, एक एक श्लोक हम लोग अभी सतोगुण का पढ़े, रजोगुण का पढ़े, तमोगुण का पढ़े, है ना। आगे भी हाँ पूरा यही डिस्कशन है, फिर से सतोगुण रजोगुण तमोगुण आएगा, ऐसे ही चलिए। अभी आज तो हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज के आनंद आके आने की ठीक है।